वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छठे श्लोक में अंत में 2-3 पंक्तियां बाकी हैं, उसको देख लेते हैं। एक तो टीका में जो आया था निबंधृत्वम, कल आया था नीचे से चतुर्थ पंक्ति, वो सही है। आनंद आश्रम पुस्तक में भी है निबंधृत्वम, बन जाएगा वो बंध धातु से त्रिच प्रत्यय करके नूल त्रिचौ जशस्तथोर बोधः, और फिर अंत में जरो जरी सवर्ण सूत्र लग जाएगा। बंध दृ बंध्र दकार का लोप होकर बंध्र निबंधृत्व। आगे देखिए टीका में तथा इति प्रतीक के बाद न्यायते अनेन इति, वहीं से है न्यायते अनेन इति सत्व परिणामो ज्ञानम तेन ज्ञानी अहम इति विपरीताभिमानेन सत्वम आत्मानं निबध्नाति इत्याह। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, क्या व्युत्पत्ति है ये? कारण व्युत्पत्ति, जिसके द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है? यहाँ सत्व के परिणाम से, मतलब सत्व हो, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञान, सत्व का आधिक्य हो तो ज्ञान होता है। लेकिन सत्व भी बांधता है। कैसे बांधता है? देखो, ज्ञानी अहम इति विपरीत अभिमानेन, मतलब हम कल्पना नहीं करते साधारणतः कि ये भी बंधन है। कोई पूछेगा आपने गीता पढ़ ली? आपको आती है गीता? हाँ, मतलब मैं ज्ञानी हूँ, गीता का ज्ञानी, वो बंधन है। क्यों? स्पष्ट है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जो है उसको ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना है। उसकी समझ क्या होती है? मैं ब्रह्म हूँ। मनीषा पंचकम में 5वां जो श्लोक है, वहाँ भगवान भाष्य कर रहे हैं, ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यत् सौख्याम्बुधि लेश लेशत इमे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीर ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। वो ब्रह्मविद नहीं है, वो ब्रह्म है। तो हमारी समझ क्या होनी चाहिए? मैं ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्म, क्योंकि वो ज्ञानी वही है। फिर विपरीत अभिमानेन सत्वम आत्मानं निबध्नाति, वो विपरीत अभिमान है। विपरीत किससे? हमारे स्वरूप से वो विपरीत हो गया। निबध्नाति इत्याह ज्ञानम। विपक्षे दोषम आह,
आत्मा आत्मधर्मत्वे, वहाँ से ज्ञानमिति, ये कल हमने पंक्ति देखी थी, सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्यैव अंतःकरणस्य धर्मो न आत्मना। ज्ञान और सुख का साहचर्य है, समान अधिकरण में। जिस अंतःकरण में ज्ञान होगा उसी अंतःकरण में सुख होगा, इनका समानाधिकरण्य होगा। और ये आत्मा में नहीं है, आत्मा की ये धर्म नहीं है, न आत्मना। आत्मधर्मत्वे विपक्ष बता रहे हैं, जैसे न्याय वैशेषिक मानते हैं। आत्मधर्मत्वे किम भवति, संगानुपपत्तेर बंधानुपपत्तेश्च। इसका अर्थ क्या है? सुखादि को अगर आत्मा का धर्म माने फिर संग की मतलब आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक होगा। अगर सुख अथवा ज्ञान आत्मा के धर्म है तो स्वाभाविक है, वहाँ संग दोष नहीं। दोष कब होगा? जो आपका स्वभाव नहीं है और आपको लगा, जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, कोई कहेगा अरे ये तो गेरू हो गया, तो हमको गेरू चाहिए क्योंकि अभी इसका ये स्वाभाविक धर्म है। अब इसमें कुछ काला लग गया तो ये दोष है। तो अगर आत्मा में आप वास्तव में गुण मानते हो तो फिर ज्ञान से सुख से आत्मा का संग ये दोष नहीं हुआ, ये तो स्वभाव है। तो इसलिए कह दिया आत्मधर्मत्व, अगर ये आत्मा का धर्म है तो संग अनुपपत्ति है, फिर वहाँ संग नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। और बंध की भी उपपत्ति नहीं होगी। मतलब न्याय वैशेषिक में आत्मा में गुण हैं, उनको वो बंधन नहीं मानते। वो कहते हैं आत्मा में तो गुण होने ही चाहिए, 24 में से 14 गुण मान लेते हैं। टीका में स्वाभाविकत्वेन प्राप्तत्वात् तत्र स्वतः संयोगात् तद्वारा बंधे च तन्निवृत्ति अनुपपत्तेर् नात्मधर्मत्वम् इत्यर्थः। स्वाभाविकत्वेन अगर जो प्राप्त हो रहा है, स्वाभाविकत्वेन प्राप्तत्वात् तत्र स्वतः संयोगात्, स्वतः ही वहाँ संयोग होने से तद्वारा बंधे च तन्निवृत्ति अनुपपत्तेः, उसके द्वारा बंध में बंधन होना और फिर उसकी निवृत्ति, अगर वो स्वाभाविक है तो निवृत्ति कब होगी? कभी नहीं होगी। अनुपपत्ति नात्मधर्मत्वम इत्यर्थः। ज्ञानैश्वर्यादावपि क्षेत्रधर्मे संगस्य पूर्ववद आविद्यकत्वम सूचयति। ज्ञान ऐश्वर्य इन सभी में ज्ञान ऐश्वर्यादावपि क्षेत्रधर्मे, अगर वो क्षेत्र के धर्म है, संगस्य पूर्ववद आविद्यकत्वम, संग जो होगा वो पूर्ववत आविद्यक ही होगा। आविद्यकत्वम सूचयति सुख इव। सुख इव ज्ञानादौ संगो मंतव्यो हे अनघ अव्यसन। जैसे सुख है उसका संग होता है आत्मा के साथ अध्यास के कारण, इसी प्रकार ज्ञान से भी संग होगा। ज्ञान भी क्षेत्र का धर्म है, सभी क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं। अनघ का अर्थ टीकाकार करते हैं पापादि दोष रहित। क्यों ये शब्द का प्रयोग किया? पापादि दोषहीनस्यैव अत्र शास्त्रे अधिकार इति द्योतयति। जो पापादि दोष रहित है उन्हीं का शास्त्र में अधिकार है। अब श्लोक बोल लीजिए। रजस्तर्हि किम लक्षणम कथम वा पुरुषम निबध्नाति इत्याशंक्या। अब रज का क्या लक्षण है और किस प्रकार से वो पुरुष को बांधता है,
इति आशंका। यहाँ सभी में किम लक्षणम समान है। किम लक्षणम कैसे विग्रह होगा? किम लक्षण कस्य रजसा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हे कौन्तेय रजो रागात्मकं विद्धि, एक वाक्य है। तृष्णा संग समुद्भवम रजो विद्धि, उसका थोड़ा समास देखेंगे। तत् देहिनम कर्म संगेन निबध्नाति, वो रजोगुण जो है तत् रजः देहिनम, देही का अर्थ है आत्मा, आत्मा को कर्म के साथ बांधता है, मतलब कर्म के क्षेत्र में जोड़ देगा। रजोगुण जब बढ़ेगा तो आपको कर्म में रुचि बढ़ जाएगी। और अगर सत्वगुण बढ़ रहा है तो ज्ञान में, सुख में। रजोगुण कैसा है? वो दुख मिश्रित सुख देते रहेगा, जिसमें दुख की मात्रा बढ़ती जाए, ऐसा सुख मिलेगा। उस सुख की व्याख्या आगे करेंगे 18 अध्याय में। तृष्णा संग समुद्भवम, इसका टीका में दिया है। समुद्भवम में क्या उपसर्ग है? सम और उद, दो उपसर्ग पूर्वक भू धातु से भव बनेगा। क्या सूत्र लगेगा? रुदोरप, रुदोरप सूत्र से जाएगा। फिर एक चयवाया में लगेगा। टीका में देखिए, रज्यते संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्यैहि इति रागः। रज्यते संसृज्यते अनेन पुरुषः दृश्यैहि, पुरुषः दृश्यैहि संसृज्यते। पुरुष का अर्थ है आत्मा, दृष्टा, दृष्टा दृश्य के साथ बंध जाएगा। ये रजोगुण का लक्षण है। मतलब दृष्टा और दृश्य का भेद, जो विवेक हम कहते हैं, दृग दृश्य विवेक, विवेक न रहे। ये तो बहुत ऊंचा विवेक है। सामान्य विवेक भी चला जाता है। रजोगुण जब बढ़ जाए तो कहीं लोभ, कहीं आसक्ति बढ़ जाती है, फिर कुछ कर्तव्य अकर्तव्य ये विवेक नहीं रहता, फिर आगे दुख होगा, उस समय तो नहीं समझ में आता। रज्यते संसृज्यते अनेन, करण में ग्रहण किया, अनेन पुरुषो दृश्यैहि इति रागः। फिर राग असौ आत्मा अस्य, क्या समास किया? बहुरीहि। रागो आत्मा अस्य इति रागात्मा करेंगे, अथवा जैसे यहाँ दिया है रागात्मकः, तम रागात्मकम रजो जाने।
राग ही जिसका स्वरूप है, आत्मा का अर्थ है स्वरूप, राग ही जिसका स्वरूप है। और राग क्या है? दृश्य के साथ आपको बांध देता है। भाष्य में रजो रागात्मकम रंजनाद रागो गैरिकादिवत रागात्मकम विद्धि जानीहि। जैसे गेरू करते हैं हम, तो पट में उस रूप को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से रागात्मकम विद्धि, जो भी कुछ आता है उसको ग्रहण कर लेती है, बुद्धि ऐसी बन जाती है। रागात्मकम विद्धि जानीहि। टीका में दिया है रागात्मकम रजो जानीहि। आत्मा में क्या प्रत्यय लगेगा? मनिण प्रत्यय लगेगा। और धातु क्या है? अत सातत्य गमन। हाँ, सातिभ्याम मनिन मनिनौ, ये उणादि सूत्र है। जानीहि, जानीहि में ज्ञा अवबोधने धातु से ई दीर्घ कैसे होगा? ई अल्यक हो, अल्यक हो। टीका। हाँ, और भाष्य में आप भाष्य में क्या भाव में किया, टीका में करण में किया। समुद्भवती, अब ये देखिए समुद्भव जो दिया है, तृष्णा संग समुद्भवम, उसका विग्रह देखिए। समुद्भवती अस्मात् इति समुद्भवः, तृष्णा च आसंगश्च तृष्णा संगौ तयोः समुद्भवस् तम इति विग्रहम्। ये किसका विग्रह है? हाँ, और किसको बताता है ये? रज, प्रधान यहाँ है रज, रजोगुण का वर्णन चल रहा है। रज क्या स्वरूप क्या कर दिया? तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है, किससे किसकी उत्पत्ति बता रहे हैं? हाँ सही, हाँ, रजोगुण से इन दो की उत्पत्ति बता रहे हैं। देखिए अब अन्वय, समुद्भवती अस्मात्, अस्मात् समुद्भवती, इससे इनकी उत्पत्ति होगी। किसकी? तृष्णा च आसंगश्च, तृष्णा और आसंग, इति तृष्णासंगौ। तो जब तृष्णा बढ़ जाए, इसका अर्थ है रजोगुण बढ़ रहा है। अच्छा, ये अन्योन्य पूरक भी हैं। तृष्णा बढ़ेगी तो रजोगुण भी बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ने से तृष्णा बढ़ेगी। इसी प्रकार कहीं आसक्ति हो जाए, आसंग, मतलब किसी चीज को छोड़ने की इच्छा ना हो। आसक्ति क्या है? यहाँ जो शब्द रहते हैं ना, भाष्य, टीका, श्लोक, मंत्र, सूत्र, कहीं भी, उनको आप अपनी बुद्धि में एक समझ के लिए उसको कुछ स्पष्ट कर दीजिए कि इसका अर्थ क्या है। जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं, घट में वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति होती है, ठीक है। आत्मा में केवल वृत्ति व्याप्ति। अब ये शब्द प्रयोग तो हमने कर लिया, लेकिन इसका अर्थ कोई पूछे आपको कि आपको क्या स्फुरण हुआ, तो वही का वही मत बता दीजिए कि अर्थ ये स्फुरण हुआ कि घट में वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति होती है, आत्मा में नहीं। उसका अर्थ आपको अगर नहीं स्पष्ट है तो आपको घट और आत्मा में जो भेद है वो स्पष्ट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, उसी शब्दों का पुनः प्रयोग कर लेते हैं। नहीं तो कह देंगे अच्छा इसमें ये धातु है, ये प्रत्यय है। आपकी बुद्धि में अर्थ क्या स्पष्ट हुआ? जैसे यहाँ इस समास विग्रह करने का प्रयोजन क्या है? अर्थ स्पष्ट कराने के लिए कि कुछ हमको ये समझ में आ जाए कि रजोगुण और ये तृष्णा आसंग का संबंध क्या है।
तो अगर किसी को कम करना है तो कहाँ कम किया जाए, मतलब इस प्रकार से समझने के लिए ये सब विग्रह या जो भी परिभाषाएं बनाई जाती हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्द अगर कुछ स्फुरण नहीं कर रहा है तो आपको अपनी भाषा में उसको थोड़ा सरल करके समझने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ गुण शब्द दे दिया, ये 3 गुण हैं। अब गुण क्या करते हैं, बांधते हैं। क्यों? गुण शब्द का व्यवहार ही वहाँ हुआ है। गुण के लिए क्या कहा? नित्य परतंत्रत्वात्। किस पर ये निर्भर करते हैं, किससे ये परतंत्र हुए हैं? कल आया था आत्मा, क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्रज्ञ के परतंत्र हैं, द्रव्य के परतंत्र नहीं। वेदांत मत में ऐसे नहीं कहा। तो गुण शब्द से यह ग्रहण हो जाए कि अच्छा ये आत्मा को बांधने वाले हैं, तब आपको गुणातीत शब्द की महत्ता भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो गुणातीत इसलिए जीवन मुक्त है क्योंकि गुण का स्वभाव क्या है? आत्मा को अनात्मा से बांधना। तो ऐसे समझते रहना है। मतलब उसी शब्दों का फिर पुनः पुनः जैसे प्रयोग है वैसे का वैसे ही प्रयोग करके बिना समझे रटते रहना, तो ये विचार नहीं हुआ। मतलब समझो, आप कहीं अध्ययन कर रहे हो और आपने किसी को पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने बताया, फिर आपने कहा नहीं समझ में नहीं आया, वही का वही फिर बता दिया, आपको नहीं अभी समझ में आया। तीसरी बार तो क्या आपको लाभ हुआ? समुद्भवः तम इति विग्रहं गृहीत्वा कार्यद्वारा रजो विवक्षु तृष्णासंगयोर अर्थभेदम आह। कार्यद्वारा रजो विवक्षु कहा, भगवान। विवक्षु कौन है? भगवान, परमात्मा है। हाँ, क्या किसकी इच्छा है? क्या बताने की? कार्य के द्वारा रजोगुण बताने की। उनके कार्य 2 बता दिए, तृष्णा और आसंग। तृष्णा संगयोर अर्थभेदम आह। अर्थभेद बताते हैं भाष्य में। देखिए, अब रागात्मकम विद्धि जानीहि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा का अर्थ है अप्राप्ताभिलाष, आसंग प्राप्ते विषये मनसः प्रीति लक्षण संश्लेष। तृष्णा क्या है? जो अप्राप्त है उसकी अभिलाषा, जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको चाहिए। और प्राप्त हो जाए विषय, प्राप्ते विषय मनसः प्रीति लक्षण, मतलब उसको छोड़ने की अब इच्छा नहीं हो कि अब ये मेरे पास है, अब जाए नहीं है। ये है आसंग। तृष्णा संगयोः समुद्भवम। तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति, उसके द्वारा ये बांधता है। टीका में रजसो लक्षणम उक्त्वा निबंधृत्व प्रकारम आह। रज का लक्षण बता के वो कैसे बांधता है वो प्रकार बताते हैं। तद रजः कौन्तेय कर्मसंगेन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्मसंगस्तेन निबध्नाति रजो देहिनम। कौन्तेय ये कर्मसंग, कर्म के साथ संग करके बांधता है। कहाँ? दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु। दृष्ट अदृष्ट अर्थेषु और कर्मसु च, दोनों प्रकार से ले सकते हो, क्योंकि एक तो है अर्थ के लिए बांधता है और फिर अर्थ के लिए आप
कर्म भी करोगे। अर्थ की अगर इच्छा छूट गई तो कर्म छूट जाएगा। जैसे समझो यहाँ से आप कहीं जा रहे हो कोई वाहन में, समझो हरिद्वार जा रहे हो, और यहाँ बीच में इतनी भीड़ हो, मतलब जाम हो, पूरा ट्रैफिक, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या कहोगे? चलो नहीं जाना। तो क्या क्यों वहाँ कौन अटका रहेगा? तो अभी जो आपका अर्थ था उसकी इच्छा छूट गई तो कर्म की इच्छा भी छूट जाएगी। तो वास्तव में इसी को कर्म संन्यास कहा। केवल कर्म छोड़ना लेकिन इच्छा विषय की रह जाए तो वो संन्यास नहीं हुआ। वो विषय की इच्छा छूट जाए, जिसको हम 3 ऐषणा कहते हैं, वो छूट जाए तो कर्म छूट जाएगा। तो दृष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्मसंगस तेन निबध्नाति रजो देहिनम। रजो देहिनम निबध्नाति, रजोगुण देही को बांधता है। किसके द्वारा? कर्मसंग के द्वारा। अगर किसी को योगारूढ़ होना है, 6ठे अध्याय में आया था, भगवान ने क्या कहा था? योगारूढ़ कौन है? उसके बाद वाला श्लोक, उसके आगे वाला श्लोक, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। देखिए यहाँ उसका विरोधी दे दिया, इंद्रियार्थेषु कर्मसु सज्जते, कर्म के साथ और इंद्रिय के अर्थों के साथ जो बंधता है रजोगुण के द्वारा। इसके विपरीत जो होगा वो योगारूढ़ होगा। यदा ही 6:4 होगा, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़। तो योगारूढ़ बनने के लिए रजोगुण को बिल्कुल निग्रह उसका करना पड़ेगा। योगारूढ़ का अर्थ क्या है? जिसको ध्यान करना है, आत्मचिंतन, वही योगारूढ़ है। क्योंकि योगारूढ़ के लिए अब शमः साधनम कहा। टीका में देख लीजिए, कर्म संगम विभजते दृष्ट इति अकर्तारम एवं पुरुषम करोमि इति अभिमानेन प्रवर्तयति इत्यर्थः। पुरुष है अकर्ता, उसको करोमि इस अभिमान से जोड़ देगा, यही है बंधन। श्लोक बोल लीजिए। तमस्तर्हि किं लक्षणम कथम वा पुरुषम निबध्नाति तत्र। तम का लक्षण क्या है और कैसे बांधता है? तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, तमः तु अज्ञानजं विद्धि सर्वदेहिनां मोहनं विद्धि तत् प्रमादालस्य निद्राभिस् देहिनं बध्नाति निबध्नाति। तमः अज्ञान से उत्पन्न होता है, अज्ञानजं, सर्वदेहिनां मोहनम, और सभी को मोहित करने वाला है। अज्ञानजम, अज्ञानात् जातम, भाष्य में दिया है अज्ञान से उत्पन्न होगा। अज्ञानात् जातम, पंचमी उपपदे।
पंचम्याम अजातो, इस सूत्र से ड प्रत्यय होगा। फिर डित्व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेर लोगा। निद्रा में धातु द्रयी धातु है, द्रयी स्वप्ने। उपयोग इतना नहीं होता, लेकिन द्रयी स्वप्ने नीपूर्वक द्रयी धातु से आतश्योपसर्गे फिर आतोलोपैति च अजादेत स्टॉप करके निद्रा शब्द बनता है। कुछ हद तक निद्रा आवश्यक है, मतलब जब सोने का समय हो तब निद्रा न आए ये भी आपत्ति है, क्योंकि फिर अगले दिन पाठ में तो आप रोक के रखो थोड़े समय, लेकिन फिर वो जब आएगी तो आप तब नहीं रोक पाओगे। जैसे कभी कभी ये महाशिवरात्रि पूरी रात जागना रहता है, तो जो कार्य में रत है ना, यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, ये करते हैं, उनको तो निद्रा नहीं आएगी, क्योंकि खड़े खड़े ही काम कर रहे हैं, तो खड़े खड़े तो नींद नहीं आती। लेकिन जिसको बैठ के कुछ केवल चिंतन करना है, पाठ करना है, और हमारा रोज का 10 बजे का समय है, उसके बाद वो संघर्ष आरंभ होता है थोड़े समय तक, फिर नहीं होता, फिर चलते। दोपहर को भी ऐसा ही है, क्योंकि रोज अगर अभ्यास हो जाता है तो फिर। लेकिन निद्रा से ये केवल निंदा के लिए नहीं है। तमोगुण किसी को निद्रा नहीं हुई समझो 2-3 दिन तक, उनकी आप परिस्थिति सोचिए। वो कहेंगे जो चाहे आप कर लो मुझे, लेकिन मुझे कैसे भी निद्रा दिला दो। भयंकर परिस्थिति है। इसलिए भगवान ने सभी गुण दिए हैं। अच्छा, कर्म अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। तमोगुण बढ़ सकता है, आलस्य बढ़ जाती है। इसलिए कर्म आवश्यक है। भगवान ने कहा कर्म करो, उसको योग बना लो, कर्म योग करो। उसमें कर्तृत्व भाव मत रखो, भोक्तृत्व भाव मत रखो, निष्काम भाव से करो। तो जब हमको लगता है कि हमें तमोगुण बढ़ रहा है, तो ये आवश्यक है कि आप कुछ कर्म ले लो, लेकिन बहुत सावधानी से अपने आप को बता के कि मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इस तमोगुण से बचना है, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ से ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार रजोगुण से बचने के लिए जब सत्व की हम वृद्धि की आकांक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बाह्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है। जैसे समझो कोई 4-5 विद्यार्थी आके कहे हमको ये ग्रंथ पढ़ाइए, कुछ भी ग्रंथ हो, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इस पढ़ाने से हमारा कुछ अन्य प्रकार से नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इससे सत्वगुण बढ़ेगा, तो रजोगुण बढ़ जाएगा। तो अध्ययन आदि की जो प्रवृत्ति कम से कम आरंभ में जितनी होती है, वो तो इसी प्रयोजन से हो कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अन्य कुछ कर्म में जुड़ जाएंगे, अथवा निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो जो वहाँ आपको कहता है कि हमें अध्ययन करना है, आप समझ लो ईश्वर आए हैं आपके पास। भगवान ही प्रकट में कहते हैं कि नहीं तो तुम मेहनत करोगे नहीं, इस निमित्त से मेहनत करो। तो ये गुणों का एक, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव, जो उसका हमारे साधन में एक प्रेरक भाव भी है। गुण हमेशा
नहीं गुण नहीं चाहिए, गुण नहीं। जब तक आप गुणातीत अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, इन गुणों के सहारे ही आपको आगे बढ़ना है। तो उसको लेकर चलेंगे, फिर एक एक छूट जाए। ज्ञानी को निद्रा आएगी कि नहीं आएगी? तो ज्ञानी को निद्रा चाहिए तो तमोगुण आएगा, बिना तमोगुण के निद्रा नहीं हो सकती। ज्ञानी अगर कुछ कर्म करते हैं तो रजोगुण के बिना वो कर्म नहीं होगा। ज्ञानी में वो बाधित है, लेकिन गुण तो वहाँ है ही, ये दिखाने के लिए कि उनके बिना कोई व्यवहार संभव नहीं। विद्धि, विद्धि में विद ज्ञाने धातु, विद्धि कैसे बनेगा? पूजल्यो हृदय, ही कहाँ से आएगा? शेर्य पिच्च, शेर्य पिच्च से आएगा, फिर पूजल्यो हृदय से धी हो जाएगा। गुणानाम प्रकृति संभवत्वात् संभवत्वा विशेषेपि तमसो अज्ञानजत्वम अज्ञानजत्व विशेषणम तद विपरीत स्वभावनापत्ते इति मत्वा आह। सारे गुण किससे आते हैं? अज्ञान से ही। तो तम के लिए क्यों कहा अज्ञानजम? सभी गुण अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। गुणानाम प्रकृति संभवत्व अविशेषे अपि तमसो अज्ञानजत्व विशेषणम, ये क्यों है? तद विपरीत स्वभावनापत्ते है, विपरीत स्वभाव अनापत्ति है, उसका विपरीत स्वभाव होगा ही नहीं। मतलब जैसा अज्ञान है वैसा ही तम है। सत्वगुण भी अज्ञान का कार्य है, लेकिन वो क्या करेगा? अज्ञान को काटेगा। रजोगुण भी अज्ञान का कार्य है, लेकिन वो अज्ञान को रखेगा भी और कभी निवृत्त भी करेगा सत्वगुण के साथ। मतलब रजोगुण का सीधे विरोध नहीं होगा अज्ञान से, और तमोगुण का कभी विरोध नहीं होगा। इसलिए कह दिया तद विपरीत स्वभाव अनापत्ति, विपरीत स्वभाव की आपत्ति ही नहीं होगी वहाँ। इति मत्वा भाष्य में तमस तृतीयो गुणो अज्ञानजम अज्ञानात् जातम अज्ञानजम, अज्ञान से जो उत्पन्न होता है। विद्धि मोहनम मोहकरम अविवेककरम, सभी को ये मोह में डालता है, अविवेक में। टीका में मोह्यते अनेन इति मोहनम विवेक प्रतिबंधकम इति, विवेक को रोक देगा। विवेक भिन्न भिन्न स्तर पर जो होते हैं, जैसे अष्टादश अध्याय में सात्विक बुद्धि का लक्षण क्या किया है? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। देखिए इसमें विवेक होना, बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसमें विवेक हो। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसमें विवेक हो। तो तमोगुण जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये विवेक नहीं रहेगा। क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जुड़ना कहाँ से हट जाना, वो भान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आगे वो कितना बांधेगा वो आपको नहीं पता। विवेक प्रतिबंधकम इति कार्य द्वारा तमो निर्दिशति। तम का कार्य यहाँ क्या बता रहे हैं? मोहन, मोह। लक्षणम उक्त्वा तमसो बंधकरत्वं दर्शयति। लक्षण बता के अब
तम को कैसे बांधता है बताते हैं। अविवेककरम सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमाद आलस्य निद्राभिः प्रमादश्च आलस्यञ्च निद्रा च प्रमाद आलस्य निद्रास्ताभिः तत्तमो निबध्नाति भारत। प्रमाद आलस और निद्रा इनके द्वारा बांधता है। टीका में इसको स्पष्ट कर दिया है। कार्यांतरासक्ततया चिकीर्षितस्य कर्तव्यस्याकरणं प्रमादः। प्रमाद क्या है? कार्यांतर में आसक्ति होने से जो हमारा कर्तव्य है, चिकीर्षितस्य कर्तव्यस्य अकरणम, वो कार्यांतर कुछ भी हो। समझो एक सेवा दी गई है और आपको अन्य सेवा में रुचि है, अब कहते हैं ये करो, अब आप कुछ अन्य ही करते रहते हो, ये भी हो सकता। अथवा ये अध्ययन हो समझो, और आपके पास फ़ोन हो और उसमें कुछ देखते रहते हो, ये क्या है? ये भी वही है। पाठ के समय मतलब अथवा अध्ययन करना है, अध्ययन छोड़ो अभी थोड़ा कुछ, और नहीं तो एक बाहर टहलने की, जब रजोगुण बहुत अधिक हो तो दूर दूर टहलने की आदत होती है, फिर धीरे धीरे कम, फिर बाहर जाने की कोई आवश्यकता भी न लगे। बाहर जाके क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल थोड़ी प्रपंच थोड़ा देख लिया, हाँ पहले जैसा चलता था ऐसे ही अभी चल रहा है, तो वैसे ही चलेगा और क्या है। लेकिन हमको इच्छा होती है वहाँ क्या है, वहाँ क्या। महाराज जी बहुत कहते हैं कि बहुत घूमने की इच्छा हो, अब क्या है घूम के क्या करोगे? एक जगह अगर आप नहीं बैठ सकते शांति से तो घूमो, जाओ। एक जगह शांति से बैठ सकते हो तो क्या है। तो ये प्रमाद है। फिर निरीहतया उत्साह प्रतिबंधस्तु आलस्यम, कोई इच्छा न हो, निरीहतया उत्साह प्रतिबंध, उत्साह ही न हो, आलस्य, कर लेंगे, ये करना है, अच्छा हाँ ठीक है करें। खासकर अनध्याय के दिन प्रातः और थोड़ी ठंड हो तो बस आलस्य, और नाश्ता अगर ठीक से हो गया है तो भी क्या करना है, बस सीधे न प्रमाद न आलस्य, सीधे ही निद्रा। तमो विभूतः सुखरूपमेति, स्वापो निद्रा। उस समय तो अधिक सावधान रहना है, क्योंकि पता है कि बुद्धि को यही चाहिए, तो ये फिर 1-1.5 घंटा ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सतर्क हो कि अभी तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। शरीर अगर थक गया हो और ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमारी आ जाएगी, तब तो विश्राम चाहिए, नहीं तो आवश्यक नहीं। स्वापो निद्रा ताभिः आत्मानम अविकारमेव तमो अपि विकारयति। आत्मा जो अविकारी है उसको भी तम निद्रा के द्वारा विकारी बना देता है। विकारी का अर्थ है अहम अज्ञ है, ये बुद्धि बन जाती है सुषुप्ति में। श्लोक बोल लीजिए। उक्तानां मध्ये कस्मिन् कार्ये कस्य गुणस्य उत्कर्षस्तत्र। ये जो 3 गुण बताए उसमें किस कार्य में किस गुण की वृद्धि है वो पुनः बता रहे हैं। पुनर्गुणानां व्यापारः संक्षेपतः उच्यते। गुणों का व्यापार संक्षेप रूप से पुनः बता रहे हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः
प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि संजयति, ज्ञानम् आवृत्य तमः तु उत प्रमादे संजयति। सत्वगुण सुख में जोड़ता है, पहले बता दिया है। रजगुण कर्म में और ज्ञान को ढककर तमः गुण प्रमाद में जोड़ता है। सुखे साध्ये विषये समुत्कृष्यते सत्वम इत्याह। सुख साध्य जो विषय है वहाँ सत्व समुत्कृष्यते, सत्व बढ़ता है। सत्वम सुखे संजयति, जब साध्य सुख है तो सत्व की वृद्धि है, इतना समझ लो। कोई कहेगा सभी का साध्य तो सुख ही है, बिना सुख के कौन प्रयास करता है। तो यहाँ सुख जो इतना बंधन कर न हो, मतलब ऐसा सुख जो आपको विवेक में, साधन में, अध्यात्म प्रवृत्ति में जोड़े, ऐसा सुख। तमोगुणी भी सुख तो चाहते ही हैं, वो सुख नहीं। सत्वं सुखे संजयति संश्लेषयति, रजः कर्मणि हे भारत संजयति इति वर्तते। संजयति सभी जगह, संजयति इति अर्थमाह संश्लेषयति। कर्मणि साध्ये रजः समुत्कृष्य यः रजः कर्मणि, वहाँ कर्म हो जाएगा साध्य, और प्रमादे प्राधान्यम तमसो दर्शयति, प्रमाद में तम का प्राधान्य। ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्या करणम। जो प्राप्त है कर्तव्य उसका अकरणम, ये हो गया प्रमाद। इसके साथ जोड़ेगा कौन? तमः, तमो, स्वेन आवरणात्मना। श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य